हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज से क्लास 12th के एक प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम्स में जैसे कि चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस की पूरे साल प्रैक्टिस नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को रहती है कि सर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आती है। तो आने वाले अब कुछ वीडियोज में आपको मैं अलग अलग चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाते हुए दिखूंगा। तो आप लोग स्टे ट्यून, कनेक्ट रहिए। और काफी सारे हर चैप्टर के अपन 100 के आसपास कुछ एमसीक्यूज देंगे, जिससे कि आपको उस चैप्टर रिगार्डिंग पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो आई होप आप लोग ये सारे वीडियोस की सीरीज को कंटिन्यू देखेंगे और आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी के सब थ्योरेटिकल है, इतना मुझे कुछ रेलेवेंट लगा नहीं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये भी बहुत बड़ा है, तो पहले छोटे छोटे फटाफट से होने वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर सबसे लास्ट में ये लेते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, यानी कि पार्टनर्स का रिलेशन कैसा हो सकता है? ओनली ऑनर, एजेंट, ऑनर एंड एजेंट और मैनेजर। तो वैसे इसका थ्योरेटिकली प्योर थ्योरेटिकल आंसर है, अगर आप कंपनी चेक पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छा आ पाएगा। इसका आंसर है ऑनर एंड एजेंट, राइट। तो अगर आपको ये ऑप्शंस मिलता है तो ऑनर भी काउंट होते हैं, पार्टनर्स अपने बीच में ऑनरशिप का रिलेशन बना सकते हैं और एजेंसी का भी रिलेशन बना सकते हैं। द नेक्स्ट, ये सबको आता है आई थिंक सो। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फ्रॉम अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं? तो ए ऑप्शन इसका राइट है, आई थिंक सो सबको पता होगा, 2। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी, कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 2, 10, 100 और 50। तो आंसर राइट क्या है इसका? 50 नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनरशिप में। इससे अगर आपको ऊपर का पार्टनर्स लेकर के या पर्सन लेकर के करना है तो आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है स्टूडेंट्स? लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट और डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका आंसर राइट क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी किसी भी पार्टनर्स में, पार्टनरशिप में होती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन अपन लेते हैं। स्लिपिंग पार्टनर्स आर दोज। तो स्लिपिंग पार्टनर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। जो बिजनेस में पैसा तो लगाता है, यानी कैपिटल तो लगाता है, लेकिन एक्टिवली वर्क नहीं करता है, उसको अपन स्लिपिंग पार्टनर कहते हैं। और एक्टिव पार्टनर रिवर्स होता है, शायद वो कैपिटल नहीं लगाए लेकिन वो एक्टिवली परफॉर्म करेगा और पूरा बिजनेस चलाएगा, राइट। तब स्लिपिंग का पूछा है तो इनमें वो ऑप्शन सही लेना है अपन को जिसमें ये फील आए कि पैसा लगा रहा है, यानी कैपिटल लगा रहा है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। तो पहला, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट। तो यहीं पे रॉन्ग हो गया है, तो एक्टिवली पार्ट करते ही नहीं है, तो आगे रीड मत करिए। डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ कंडक्ट, यानी कि कोई भी पार्ट तो कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा ठीक जा रहा है। आगे, ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल। क्या प्रोवाइड करता है वो? कैपिटल। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, और फिर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी खाता है। तो काफी हद तक ये सही लग रहा है, लेकिन और भी चेक करते हैं। टेक एक्टिव पार्ट, कंडक्ट द बिजनेस एंड प्रोवाइड नो कैपिटल। कैपिटल तो लगाता है वो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो नो कैपिटल की वजह से सी आउट हो गया है, ए आउट हो गया है। डी, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब कोई पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। एंड नो कंट्रीब्यूट कैपिटल, बस नो कंट्रीब्यूट कैपिटल किया, कंट्रीब्यूट नो कैपिटल की वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ओनली बी। तो बी इसका सही है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। लास्ट एक और ले लेते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रॉन्ग है? तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, हाँ ये सही है, एसेंशियल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑरल रिटर्न चलेगा। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस भी होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट्स के लिए आपको बिजनेस करना चाहिए। और अब ये देखिए, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, नहीं, इसकी डेफिनेशन में हमारे पास में ऑल दी पार्टनर्स एंड आगे लिखा होता एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी या तो सब पार्टनर्स लगाएं अपना बिजनेस में काम, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी है। यहां सिर्फ लिख दिया ऑल दी पार्टनर, के सारे पार्टनर्स मिलकर के ही बिजनेस चलाएंगे, ऐसा नहीं है। एक चला सकता है, सबकी क्या कहते हैं परमिशन से, या इस तरीके का एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका ऑप्शन डी राइट है। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा स्टूडेंट्स 4 to 5 मिनट्स के, ताकि आप रोज 5-7 क्वेश्चंस कर पाएं। और अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे में पूरा लेना चाहते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन, मैं
वीडियो भी क्रिएट करूंगा जिसमें एक चैप्टर का एक साथ सारे के सारे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो आपको कैसे वीडियोस अच्छे लगेंगे आप कमेंट करके बताइए मुझे कि सर 6-7 ठीक है या फिर बहुत सारे, तो मैं उस तरीके की वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको इसमें हेल्प मिलेगा आपकी कॉमर्स की जर्नी में। ऐसे ही वीडियोस और आएंगे, प्लीज सपोर्ट करिए और वीडियोस के नीचे कमेंट्स में कुछ बताइए हमें कि आप किस तरीके के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, कैसे, ताकि हम उसी तरीके से कंटेंट आपको दे पाए और आपकी अकाउंट्स की यात्रा को थोड़ी सी आसान करने में हम भी कंट्रीब्यूट कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।